पिछले एपिसोड में हमने देखा पागो अपना बदला लेने के लिए हॉबिन को सबके सामने लंगा करके बहुत बुरी तरह से मारते हैं, जिससे हॉबिन अंदर से बहुत बुरी तरह से टूट जाते हैं और वो घर से निकलना बंद कर देते हैं। और अब आगे इधर 1 महीने बाद पागो स्कूल में लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं और तब उससे एक बंदा चैलेंज करते हैं कि अगर तुमने हॉबिन को दोबारा वैसी पीटा तो मैं तुम्हें 50,000 येन दूंगा। यह सुनकर पागो बहुत खुश हो जाते हैं और तब वो स्नाइपर से कहते हैं, ओए बात सुन, अगर तू कल हॉबिन को स्कूल ले आया ना तो मैं तुझे वापस से अपना प्रोड्यूसर और कैमरामैन बना दूंगा। तो ये सुनकर एक पल के लिए स्नैपर पैसों के बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी उसे अपनी और हॉबिन की पुरानी यादें आने लगती हैं कि कैसे उन दोनों ने साथ में इतना अच्छा समय बिताया था। और तब स्नैपर ऐसा करने से साफ साफ मना कर देते हैं, जिस पर पागो उस पर बहुत भड़क जाते हैं और उसे लाइव स्ट्रीम पर ही पीटने लगते हैं और कहते हैं, ये तेरा आखिरी मौका है, चल जल्दी से अब हॉबिन को बुला, अगर वो तेरी बात सुनकर आ गया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। जिस पर स्नैपर कहते हैं, हॉबिन मेरे भाई, अगर तू ये देख रहा है तो प्लीज स्कूल मत आए, क्योंकि अगर तू आया तो पागो तुझे मार देगा। ये सुनते ही पागो स्नैपर को मार मार कर अधमरा कर देते हैं और कहते हैं, हॉबिन क्या तू अपने दोस्त को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देगा। और तब हम देखते हैं कि हॉबिन स्कूल आ गया होता है और फिर वो स्नैपर को मोबाइल पकड़ाता है जिसमें स्ट्रीम चल रही होती है और कहते हैं, क्या सोच रहा है, जल्दी से रिकॉर्ड कर, अब वायरल हिट वापस आ गए हैं। और हमारी आज की वीडियो का टाइटल है कि कैसे आप आम आदमी को हरा सकते हैं। फिर हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां हॉबिन अपनी फाइट के बारे में सोचकर रो रहा होता है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हार गया, जिसकी वजह से मुझे मेरे व्यूवर्स और सोनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। तो अब मैं उनका सामना कैसे करूंगा, और अगर मैंने वीडियोस नहीं डाले तो मेरी मॉम के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक समदा की वीडियो आती है। बिना चोट खाए किसी आम आदमी को हराने के लिए आपको ये 3 चीज़ें करनी होंगी। पहली चीज़, आपको अपनी बॉडी को इस काबिल बनाना होगा कि वो आसानी से किसी भी हमले को झेल पाए। फिर दूसरी चीज़ है स्टैमिना। स्टैमिना वो ताकत है जिससे लंबी फाइट लड़ी जा सकती है। उसके लिए आपको ढेर सारी स्विमिंग करनी होगी। स्विमिंग वो एक्सरसाइज है जिससे बॉडी का स्टैमिना बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। और तीसरी और सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है विल पावर, यानी कि कभी हार ना मानना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन एक्सरसाइज को करते हुए ये सोच लेंगे कि ये बहुत मुश्किल है और मुझसे ना हो पाएगा, तो यकीन माने आपसे इस दुनिया में कुछ ना हो पाएगा और आप ये जंग हार जाएंगे। और अब जब आपने ये तीनों चीज़ें कर ली, लेकिन फिर भी आप 1 महीने में सादा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। इसलिए जैसे एक वीडियो गेम के करैक्टर को एक अच्छी हथियार की ज़रूरत होती है, वैसे ही अब आपको एक अच्छी टेक्निक सीखने की ज़रूरत है। आप प्रेजेंट में हॉबिन उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पागो को हिट करते हैं, जिससे पागो अपनी टांग पकड़ कर बैठ जाते हैं। तो ये देखकर किम और क्लास और बाकी सभी भी हॉबिन से काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर पागो किसी जंगली सुअर की तरह हॉबिन के पीछे पड़ जाते हैं। तो तब हॉबिन इस मौके का फायदा उठाकर पागो को दोबारा हिट करते हैं। दूसरी तरफ उधर किम को कुछ गड़बड़ लगती है कि हॉबिन बार बार एक ही अटैक क्यों कर रहे हैं। और इधर पागो इस बार हॉबिन की किक बड़े ही आराम से रोक लेते हैं और कहते हैं, मैं समझ गया, तुम्हें बस एक ही किक आती है। और ये कहकर वो हॉबिन को मारने लगते हैं। तब हमें पीछे से समदक की आवाज़ आती है कि जब सामने वाला आपकी किक के लिए तैयार हो तो तभी आपको उसे एक सरप्राइज अटैक देना है। और ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं।